स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पैलियोलिथिक एज, उसके टूल्स, उसके टाइप्स, डिस्कवरी ऑफ फायर इसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज। 3 एज पढ़े थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो अब पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। द मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज बिगेन आफ्टर द पैलियोलिथिक। जब पैलियोलिथिक एज खत्म हो गया, इसके बाद मेसोलिथिक एज, जिसे मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई है ना। क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग, यह जो है उस समय शुरू हुआ जब क्लाइमेट गर्म होने लगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी। द मेसोलिथिक एज फॉल्स बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज। मेसोलिथिक एज पैलियोलिथिक एज के खत्म होने से शुरू होकर कब तक चला? जब तक लास्ट आइस एज, बर्फीला एज जब तक नहीं आया तब तक चला। एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और जब तक कृषि की शुरुआत नहीं हो गई तब तक, कृषि की शुरुआत होने तक मेसोलिथिक एज माना जाता है। इट वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। यह जो है ट्रांजिशन, परिवर्तन का समय कहा जाता है। मेसोलिथिक एज को परिवर्तन का समय कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेसोलिथिक एज में किस तरह का स्टोन, किस तरह का टूल्स यूज किया जाता था, है ना, किस तरह का औजार यूज किया जाता था। मेसोलिथिक पीपल लिव्ड बाय हंटिंग गैदरिंग फिशिंग। मेसोलिथिक एज के जो पीपल होते थे वह लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे, है ना, गैदरिंग एंड फिशिंग, एक जगह जमा होकर होते थे, और फिशिंग एक जो है सो मछली पालन वगैरह करते थे, ठीक है। वाइल अदर टूल्स वेयर स्टिल इन यूज, इसके अलावा और भी टूल यूज किया जाता था। ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू मेक बेटर टूल ड्यूरिंग द पीरियड। ह्यूमन बीइंग जो है उस समय जो आदमी लोग जो है वह अच्छा से अच्छा टूल्स इस्तेमाल करने का सोचते थे, है ना। लर्न तो उसके बारे में सीखते थे। द मेसोलिथिक एज सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन टूल। मेसोलिथिक एज में हम लोग को अलग अलग तरह के स्टोन यूज करने का जो है सो हम लोग को देखने को परिचय किया गया। अलग अलग तरह के औजार, अलग अलग तरह के टूल यूज किया गया। उन सब टूलों को क्या नाम कहा जाता था? माइक्रोलिथस। माइक्रोलिथस में, है ना, मेसोलिथिक एज में जो टूल्स यूज होते थे उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथस कहा जाता है। माइक्रोलिथस, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। देखो आप लोग को मैंने फिगर में दिखाया था कि जो टूल्स होते थे वो छोटा छोटा होते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथस कहा जाता था। माइक्रोलिथस वेयर यूजुअली स्मॉल स्टोन टूल्स फिक्स्ड ऑन इट हैंडल्स ऑफ बोन। और इसमें जो यूज होते थे वह जो इस, है ना, माइक्रोलिथस जो होते थे, वह जो टूल्स होते थे तो उसके जो पकड़ने वाला जगह होता था वहाँ पे वुड लगा रहता था, लकड़ी। जैसे एसपीएस भाला, आप लोग अगर भाला देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे कि उसके जो है ना, जिस भाग को हम लोग पकड़ते हैं उसमें क्या लगा रहता है? लकड़ी लगा रहता है, वुड लगा रहता है। एरो, तीर आप लोग देखे होंगे, उसमें जो है क्या है, एक जिस साइड से हम लोग पकड़ के यूज करते हैं एरो लगा, उसमें वुड लगा रहता है, लकड़ी लगा रहता है। सौ, है ना, आरे जिससे हम लोग कोई लकड़ी उपड़ी काटते हैं, इसे आरी भी कहा जाता है, कहीं कहीं आरा भी कहा जाता है। तो इन सब चीज में क्या होता है, एक साइड जहाँ हम हाथ से पकड़ते हैं वहाँ पे क्या होता है? वुड, लकड़ी यूज किया जाता है। दीज न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव द टेक्निक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। इस तरह के नया नया जब वेपन, नया नया टूल जब इस्तेमाल होने लगा तो है ना, एक नया नया टेक्निक मिल गया। क्या चीज़ करने के लिए? हंटिंग करने के लिए और गैदरिंग फूड को इकट्ठा करने के लिए, समझे। चलो अब जो है मेसोलिथिक साइट, कौन कौन से जगह पे ये चीज़ पाया जाता था इस तरह के टूल? तो देखिए, मेसोलिथिक साइट्स आर स्केटर्ड थ्रू द इंडिया। इंडिया में भी मेसोलिथिक साइट मिलता है, जैसे प्लेन ऑफ गुजरात के प्लेन भाग, छोटा नागपुर, है ना, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, है ना, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका के रॉक शेल्टर, है ना, एंड आदमगढ़, ये दोनों जगह मध्य प्रदेश में है। साइट्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी, उत्तर प्रदेश, है ना, बागोर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक, ये सब जगह है। इन सब जगह पे मेसोलिथिक साइट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रॉक आर्ट क्या होता है। One of the most important source of early human are the rock painting. The stone is found on the, उस जमाने में जो अर्ली ह्यूमन होते थे वो लोग पेंटिंग भी करते थे। यह उन लोग का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। वह क्या चीज़ पे पेंटिंग करते थे? तो वह स्टोन पे पेंटिंग करते थे, जो पत्थर होते थे उन पत्थर पे पेंटिंग करते थे। द अर्ली ह्यूमन पेंटेड ऑन केव वॉल। वह इसके अलावा क्या करते थे? केव, जो गुफा होता था वो उस केव में भी घुसकर पेंटिंग करते थे, उसके वॉल पे पेंटिंग करते थे। मेनी ऑफ दीज पेंटिंग्स हैव
सर्वाइव द प्रेजेंट। अभी भी उस जमाने का पेंटिंग आपको केव में, गुफा सब में जो दीवार पे वाल पे जो पेंटिंग किया है वो अभी भी देखने को मिलता है। द पेंटिंग मेनली पोर्ट्रेटेड एनिमल फिगर, और उस तरह के जो पेंटिंग होते थे उस पेंटिंग में मेनली जानवर का फोटो दिखाया जाता था, एनिमल की पेंटिंग की जाती थी, है ना। इंडिया में, है ना, अभी मैंने आप लोग को बताया मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव है, उस जगह का जो पेंटिंग बनाया है उस जगह के पेंटिंग को यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम होता है कि जो पुराने ज़माने में पेंटिंग या कोई भी कल्चर, कोई भी साइंटिफिक चीज़ सब जो मिलता है तो उन सब चीज़ों को वो लोग स्टडी करते हैं और उससे जो है सो बहुत सारे ऑब्जेक्शन प्राप्त करते हैं। तो यूनेस्को ने इस जगह को हेरिटेज साइट घोषित किया। हेरिटेज साइट का मतलब एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस जो है ना पूरी दुनिया में नामी हो, जो पूरी दुनिया में एक क्या हो गया, आदमी को देखने दर्शनीय बन गया, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं उन चीज़ को देखने के लिए, तो यूनेस्को ने उसे हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। द पेंटिंग हेयर शो मोस्टली एनिमल, इस पेंटिंग में ज़्यादातर जानवर का चित्र, है ना, चाहे उस जानवर को हंटिंग का, है ना, जानवर को जैसे हम लोग शिकार करते हैं तो शिकार करता हुआ चित्र बनाया जाता था, है ना। बर्ड, फिश, स्कार्फ, फ्रॉग्स एंड स्कॉर्पियंस आर आल्सो पेंटेड, इन सब चीज़ों का भी चित्र पेंट किया जाता था, है ना। सम पेंटिंग शो मेन एंड ओमेन टू, इसके अलावा मेन और ओमेन का भी कुछ पेंटिंग उसमें किया जाता था, है ना। कलर्स वेयर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड नेचुरल एवरेज मिनरल्स, और उस टाइम में जो क्या होते थे वह कलर से पेंटिंग करते थे, और वह उस समय जो मेनली कलर यूज होता था वह रेड और वाइट कलर यूज होता था। तो देखिए यहाँ पे आप ये एक पेंटिंग देख सकते हैं, यहाँ से आप पूछ रहा है यह किस तरह का पेंटिंग है ना, इसका जो है सो किस कलर का यूज हुआ है, इस सब का आपको नाम बताना है इस सब पेंटिंग का देख के, ठीक है। अब देखिए कहता है मोर देन 200 साइट्स ऑफ रॉक आर्ट का 200 से ज़्यादा साइट हमको फ्रांस और स्पेन में देखने को मिलता है ना। स्पेन 2 इम्पोर्टेंट साइट, है ना। फ्रांस में एक जगह है लॉस कॉक्स और स्पेन में एक जगह है अटलामिरा, ये दोनों जगह पे लगभग 200 से ज़्यादा इस तरह के रॉक आर्ट का साइट मिलता है। दीज पेंटिंग आर बिलीव टू बी 20,000 से 17,000 साल पहले ये पेंटिंग को माना जाता है एंड हैव बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इन सब जो है सो पेंटिंग को भी यूनेस्को ने क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। द लॉब्जेक्ट साइट वाज डिस्कवर्ड फॉर, है ना, टीनजेजर 1940 ईस्वी में 4 टीनगेनर्स ने मिलकर इस चीज़ का, ये जो है आपको, है ना, लॉस कॉक्स का जो साइट है रॉक आर्ट साइट उसका खोज किया था, ठीक है। द पेंटेड वॉल ऑफ द इनकॉन्टिनेंट सीरीज ऑफ केव्स लॉक्सेस कंटेन सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कल्चर ऑफ द रॉक आर्ट फ्रॉम द पेलियोलिथिक एज। ये साइट जो है पेलियोलिथिक एज में कुछ जो है ना मार्केबल चीज़ को दर्शाता है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग आर्ट एनिमल फाउंड इन द सराउंडिंग एरिया सच एज हॉर्सेज, और वह जो है साइट से ये पता चलता है कि उस जमाने में उसके आसपास जो है घोड़ा, बाइसन, मैमथोर्स, वॉल्स, है ना, रैंडेसी, डायनासोर, है ना, और ये सब चीज़ जो है सो देखने को मिलता था। उस पेंट के जरिए ये चीज़ पता लगता है। द पिगमेंट यूज टू पेंट लॉक्सिस अदर केव्स वेर ड्यूटेड फ्रॉम द रेडली अवेलेबल मिनरल लाइक्स आयरन और एंड चारकोल, और वो जो पेंटिंग किया गया है वो मेनली आयरन और चारकोल से पेंटिंग किया है। इंक्लूड उसमें वो जो पेंटिंग किया गया है, ये जो पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं जो है आपको लॉसेक्स में है, ये लॉसेक्स जो है ना फ्रांस में है, इसमें मेनली किस तरह का कलर यूज किया गया है, रेड, येलो, ब्लैक, ब्राउन एंड वायलेट, इस तरह का कलर यूज किया गया है। देन डियर स्टूडेंट्स, योर लेसन सेकेंड ऑफ हिस्ट्री आर नाउ फिनिश्ड। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टडी टू वॉच द वीडियो मेनी टाइम्स। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझ में आए और इस चीज़ को अच्छे से समझिए, और इसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। अगर फिर भी किसी तरह की परेशानी हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।